हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए मैंने आपको बहुत सारी पिक्स भेजी थी। बर्ड्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत सारी खूबसूरत बर्ड्स आप देखने के बाद में एक इंटरेस्ट डेवलप कर चुके होंगे। अब अपन उनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ आउटलाइंस ड्रॉ की है जो आपके चैप्टर की हैं, जिनमें हमें इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। देखें, एक होते हैं फेदर्स। फेदर्स आप जानते हैं पंख होते हैं, और फेदर्स वो हैं जिसकी वजह से बर्ड्स हवा में उड़ पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ आपकी बुक में फेदर्स के बारे में आपको इंडिकेट किया गया है। 3 तरह के डायग्राम बने हुए हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फेदर्स को 3 कैटेगरी में डिसॉल्व किया जाता है। देखिए, पहला क्या होता है बॉडी फेदर्स। ये वो फेदर्स होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी बॉडी, बर्ड की पूरी बॉडी के ऊपर एक तरह के फेदर्स लगे होते हैं। ये फेदर्स कहलाते हैं बॉडी फेदर्स। और देखेंगे आप यहाँ पर ये कुछ सॉफ्ट से हैं। इसके बाद डाउन फेदर्स हैं। डाउन फेदर्स जो होते हैं ये थोड़े से टिल्टेड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, कर्व्ड होते हैं, अंदर की तरफ सिमटे हुए होते हैं और वार्म होते हैं। ये जो है इनका यूज क्या है, उस जो बर्ड है उसको थोड़ा सा गर्म रखना है। जैसे अपन ठंड लगती है तो अपन क्या करते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं, ऐसे ही वो फेदर्स इनको ठंड से बचाते हैं। तो वो फेदर्स कहते हैं डाउन फेदर्स। देन आती है फ्लाइट फेदर्स। ये उड़ने के काम आते हैं। ये आगे से शार्प होते हैं और बहुत ही पास और बहुत सिमेट्रिक में बने हुए, थोड़े से हार्ड होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब ये नीचे डाउन स्ट्रोक्स लेते हैं या अप स्ट्रोक्स लेते हैं तो ये हवा को नीचे दबाते हैं, एयर को पुश करने की वजह से ये उड़ पाते हैं। ठीक है, नाउ ये 3 तरह के फेदर्स हो गए। आपके पास इनके डायग्राम्स भी हैं, आप उनमें देख सकते हैं। और इवन कि आप अपनी छत पे जाएं या आसपास की किसी खुली एरिया में जाएं तो वहाँ पे नीचे गिरे हुए फेदर्स इकट्ठे भी कर सकते हैं। उनसे आपको दिखेगा कि आप पहचानने की कोशिश करें कि किस टाइप के फेदर्स हैं। देखो, हाउ बर्ड फ्लाई। बर्ड जब उड़ती है तो वो अपने पंख को ऊपर और नीचे हिलाती है। ऐसा आपने देखा होगा दूर से। इस तरह के स्ट्रोक्स को जो है अपन 2 तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। एक होता है डाउन स्ट्रोक, जैसे मैंने इंडिकेट किया है। एक होता है अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक का मतलब होता है पंख को ऊपर ले जाना, ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ गए। देन डाउन स्ट्रोक का मतलब है पंखों को यानी फेदर्स को नीचे की तरफ लाना और थोड़ा सा आगे की तरफ स्विच करना। नीचे और आगे, नीचे और आगे। ठीक है, अप स्ट्रोक मतलब ऊपर और डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे और आगे की तरफ पुश करना। ऐसा करने पर क्या होता है कि हवा को यानी एयर को ये फेदर्स नीचे की तरफ दबाते हैं और उससे बर्ड को एक लिफ्ट मिलता है, अपलिफ्ट। और यही मेथड है कि वो ऊपर की तरफ उड़ती चली जाती है। कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो उड़ते वक्त फेदर्स को नहीं फड़फड़ाती। जैसे कि आपने अगर ईगल को देखा हो, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, वो केवल कांस्टेंट रखता है अपने फेदर्स को। ठीक है, लेकिन वो एक खास शेप में स्टेबल कर लेता है, जिससे सामने से आने वाली हवा जो होती है वो फेदर से टकराकर नीचे की तरफ मुड़ जाती है और ये उस पंख को अपलिफ्ट देती है। जैसे कि प्लेन उड़ता है, तो प्लेन जब उड़ता है एरोप्लेन, तो वो अपने जो उसके दोनों विंग्स होते हैं उनको ऐसे स्ट्रोक्स नहीं लेता है, कांस्टेंट रखता है। लेकिन मैग्नन इफेक्ट कहते हैं इसको, जिससे कि वो हवा उससे टकरा के नीचे लौटती है और उससे अपलिफ्ट मिलती है। तो ऊपर जाने के बाद में कुछ बर्ड्स ऐसा कर पाते हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए कर पाते हैं, कुछ बहुत देर के लिए कर पाते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स उड़ने के क्या करते हैं, अपने फेदर्स से स्ट्रोक्स बनाते हैं। तो स्ट्रोक्स को 2 कैटेगरी में डिसॉल्व किया है, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। नाउ बीक्स। बीक्स मतलब उनकी चोंच। जैसे हमारा मुंह है, हम खाना खाते हैं तो उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं और हमारे मुंह में बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं। ऐसे ही खाना बर्ड्स किससे खाती है, बीक से खाती है। तो वो अपनी बीक्स में बहुत सारे फीचर्स रखती है। तो यहाँ मैंने कुछ कैटेगराइज किया है, जैसे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। कुछ बर्ड्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड जो है वो बीक रखती हैं, जिससे उन्हें जो नॉन वेजिटेरियन होती हैं वो नॉन वेज को नोच कर खाना चाहती हैं, तो वो उसको ग्रिप करने के लिए और चूंकि वापस खींचना भी है उसे खाने के लिए, उनको इस तरह के शार्प भी हो ताकि कट भी कर सकें और स्ट्रॉन्ग भी हो ताकि वो जब पुश करें उसे तो ऐसा ना हो कि वो उसे चिरेगी। क्योंकि जो नॉनवेज होता है, जो मीट होता है वो आपस में बहुत जुड़ा हुआ होता है, टाइटली बाउंडेड होता है, तो उसे खींचने के लिए स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। तो ईगल जैसा है एक बर्ड है, उसके पास इस तरह की शेप होगी ना, पॉइंटेड और लॉन्ग। कुछ पॉइंटेड आगे से बहुत तीखे, क्योंकि कईयों को जैसे मान लो अगर लकड़ी में छेद करना है या बहुत बारीक जगह में से अपने कोई कीड़े वगैरह खाने हैं तो वो उसमें जाने के लिए पॉइंटेड। तो आपके डायग्राम बने हुए हैं इस तरह के कि पॉइंटेड बीक्स कैसी होती है। इसी तरह से ब्रॉड और फ्लैट, जैसे कि डक होती है, ब्रॉड मतलब चपटा होगा, फ्लैट भी है तो उससे बड़े भी होंगे, क्योंकि फिश को पकड़ना है तो ग्रिप करने के लिए उन्हें पकड़ना होता है पहले उसे, तो वो ग्रिप करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ ब्रॉड हैंडल चाहिए और थोड़ी सी फ्लैट चाहिए ताकि आसानी से ग्रिप बने।
तो इसी तरह से कई तरह पैरेट होता है, उसकी आगे से टिल्टेड भी होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई भी है, कर्व्ड है, तो वो उसे क्या होता है नट्स को बाइट करना होता है, तो नट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, उसके लिए उसकी जो बीक है वो थोड़ी इस तरह से मुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये उसके फीचर्स होंगे। देन वी गेट द फीट एंड द क्लॉज। फीट मतलब पैर, क्लॉज मतलब पंजा, ठीक है, आगे का कैसे वो ग्रिप। तो देखो अलग अलग तरह की बर्ड्स के अलग अलग फीचर होते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे ऑस्ट्रिच, उन्हें तेज दौड़ना होता है, ठीक है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती, ठीक है। जैसे पैरेट होता है, उसे किसी पतले तार पे या डाली पे बैठना होता है, तो उसकी जो क्लो है वो मुड़ेगा भी सही, ऐसे ग्रिप बनाएगा, ठीक है। और जो डक है वो पानी में तैरती है, तो उनकी फिंगर्स के बीच में एक पतली झिल्ली बनी होती है। ये फिंगर्स हैं, इनके बीच में एक पतली सी स्किन होती है, जिससे कि वो जब पानी के अंदर स्ट्रोक्स लेती हैं अपने, तो पानी आगे बढ़ जाती है, तो वो तैरने के उनके काम आ जाता है, विंग्स वो बन जाते हैं उनके, ठीक है। तो इस तरह से हर अलग अलग तरह के बर्ड्स के लिए उनके फीट और क्लो उनके यूनिवर्सल पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं। एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स और डायग्राम आपके यहाँ पर दिए गए। इस तरह नेस्ट, नेस्ट मतलब उनका घर। ऑब्वियसली आप जानते हैं बहुत सारी बर्ड्स हैं जो लगभग नेस्ट बनाती हैं, और बहुत अलग अलग तरह के और बहुत ही ब्यूटीफुल तरह के नेस्ट बनते हैं। बया उसका सबसे ब्यूटीफुल नेस्ट होता है, और हमारी इसमें उसका एग्जाम्पल दिया भी है इवन। और कई सारी नेस्ट आपने अपने घर के आसपास ट्रीज पे देखी होंगी, जिनमें क्या होता है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने एग्स देते हैं, जहाँ उनके बच्चे बड़े होते हैं। तो कैसा बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि उनका खुद का शेप कैसा है, छोटा है, बड़ा है, और उन्हें कहाँ बनाएंगी वो जगह वो सिलेक्ट करती हैं कि भाई जहाँ उनकी सेफ्टी रहे, कोई और उनके एग्स को टच नहीं कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरे चैप्टर को एक बार रीड करें, और इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जो भी कोई डाउट्स हो उसके लिए आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।